बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज हम उर्दू के हिस्सा बे यानी हिस्सा ग्रामर में से खतूत नवीसी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि बोर्ड के अंदर ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या है और कौन कौन से मंदरजात हैं जिनमें से गुज़र कर हमें ख़त जो है वो मुकम्मल करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले ख़त की बात करें तो ख़त से मुराद ऐसी तहरीर है जिसके अंदर कातिब यानी लिखने वाला अपने ख़यालात व वाक़यात, अपने हालात, अपने मुशाहिदात या अपनी दिली कैफियत का इजहार जो है वो मकतूब अलैह से यानी किसी दूसरे शख्स से तहरीरी तौर पे करता है। ख़त के दो लाजमी अनासर हैं, एक कातिब और दूसरा मकतूब अलैह। कातिब कहते हैं उस शख्स को जो ख़त लिख रहा है और मकतूब अलैह कहते हैं उस शख्स को जिसको ख़त लिखा जा रहा है। ख़त के मंदरजात या उसके अज्जा की बात करें तो ख़त के अंदर सबसे पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो है मुकाम रवानगी और तारीख़, और दूसरी चीज़ आती है अलकाब व तस्लीमात, तीसरे नंबर पे मुद्दा और गुफ्तगू, चौथे नंबर पे दुआया और इख्तितामिया। और इन चार मराहल से गुजर कर हमारी तहरीर जो है वो पाया तकमील तक पहुंचती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ख़त के अंदर मुकाम रवानगी और तारीख़ की। मुकाम रवानगी से मुराद वो जगह है जहां से बैठकर ख़त लिखा जा रहा है। हम क्योंकि बोर्ड के हवाले से ख़त लिखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं। उसके बाद तारीख़ से मुराद वो दिन या वो तारीख़ है जिस दिन हमने वो ख़त लिखा। जिस तरह आज जो है वो 20 जनवरी और 2021 है तो हम वहाँ पे 20 के बाद हिंसे के बाद जो है वो कौमे की अलामत सक्ता जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर महीना और उसके बाद फिर साल, इस तरह से लिखेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तारीख उर्दू के हिंसों में लिखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उर्दू के हिंसों में नहीं लिख सकते तो अंग्रेज़ी के हिंसे भी काबिल कबूल हैं। इसके बाद अगला मरहला आता है अलकाब व तस्लीमात का। अलकाब के अंदर हम रिश्ते की मुनासबत से जिस शख्स को हम ख़त लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है उसकी मुनासबत से अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वालिद के लिए किबला वालिद साहब और वालदा के लिए मोहतरमा वालदा, और इसके बाद निदाइया की अलामत लगाई जाती है। और इसके बाद तस्लीमात के अंदर सलाम मसनून, अस्सलामुअलैकुम या आदाब वगैरह या ज़्यादा आदाब वगैरह के अल्फाज लिखे जाते हैं, और इसके बाद भी निदाइया की अलामत लिखी जाती है। और अगर आप इन दोनों को अलग-अलग नई लाइन के अंदर लिखेंगे तो वहाँ निदाइया की अलामत होगी, लेकिन अगर आप दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो फिर किबला वालिद साहब के बाद जो है वो निदाइया की अलामत आएगी, और उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, और उसके बाद फिर ख़त्मे की अलामत यानी वो जो छोटी लकीर है उसको आप वहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगला मरहला आता है मुद्दा निगारी का। मुद्दा निगारी के अंदर वो तमाम बातें जिसको हम काबिल तहरीर समझते हैं, जिसको हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो सारी बातें हम उसके अंदर लिखते हैं। और इसकी ज़ुबान भी तकरीबन वही होती है जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर गुफ्तगू करने की ज़ुबान है। जिस तरह हम अपनी आम रोज़मर्रा की ज़ुबान के अंदर अहादीस, अशार, अकवाल, ज़रबुल इमसाल, कोटेशंस वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी तरह हमें ख़त के अंदर भी इन सारी चीज़ों को लिखने की इजाज़त होगी। अगले मरहले में आता है ख़त के इख्तिताम की तरफ दुआया और इख्तितामिया। दुआया से मुराद ये है कि जब आप अपनी तहरीर मुकम्मल कर लें तो आप मकतूब अलैह से इजाज़त तलब करने से पहले कोई एक जुमला उसके लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात के इजहार के तौर पर लिखें। जैसे यहाँ पे अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे के तौर पर लिखा गया है, तो इसको भी आप जो है वो ख़त के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इख्तितामिया। इसके अंदर हम तीन चीज़ें लिखते हैं, वस्सलाम, आदाब या ज़्यादा आदाब, और ये बाएं तरफ लिखा जाता है। आपका बेटा अगर बाप के नाम है या वालदा के नाम
اور اگر بھائی کے نام ہے تو بھائی، اور اگر جو ہے وہ چچا کے نام ہے تو بھتیجا یا بھتیجی، اور اگر ماموں کے نام ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بھانجا یا بھانجی کا لفظ اپنی مناسبت سے لکھیں گے. تو اس طرح ہمارا یہ خط جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی انداز سے آپ نے بورڈ کے اندر خط لکھنا ہے تاکہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ